दोस्तों, लॉकडाउन के इस समय में आप अपने आप को फिट कैसे रखें, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमसे फोन लाइन से जुड़ चुकी हैं गीता माथुर जी, जो कि एक डाइटिशियन हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोतागण का। गीता जी, लॉकडाउन के इस समय में हम अपने आप को फिट कैसे रखें और वेट मैनेजमेंट कैसे करें, ये हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं तो किन किन खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें। ये वायरस जो है 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोगों को हिट कर रहा है। वजह ये है कि उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे एज के हिसाब से कम होती जाती है। तो मैं कहूंगी कि बच्चों को और बुजुर्गों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। वायरस से लड़ने के लिए इन्हें इम्यूनिटी इंक्रीज करनी होगी। तो अब इम्यूनिटी इंक्रीज एक दिन में नहीं होती है, इसके लिए 6 महीने से 1 साल भी लग जाता है। लेकिन हमें आज जरूरत है इम्यूनिटी इंक्रीज करने की, जिससे कि हमारा बचाव हो सके। और एक बात और बताऊं, खाली ये बच्चे और बड़े ही नहीं, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, लंग जिनके इन्फेक्टेड हैं, ऐसे पेशेंट या जिन्हें अस्थमा है या जिन्हें सर्दी जुकाम बुखार जल्दी लगता है। और सबसे बड़ी बात, आज लॉकडाउन के पीरियड में जब हम खाली बैठे हैं, हमारा फिजिकल वर्कआउट कम हो चुका है और ऐसे में हम तला भुना या घर पे, क्योंकि बाहर से खाना नहीं मिल रहा है, तो हम घर पे बना के अच्छे से अच्छा खा रहे हैं। तो जो आपकी डाइट है वो ओवर ले रहे हैं, आप तला भुना ज्यादा खा रहे हैं, कंज्यूम नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका ओबेसिटी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे में भी आपकी मेटाबॉलिज्म रेट कम होने की वजह से इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। तो वायरस का अटैक होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो अब मैं कहूंगी आपको, आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करें। डाइट में डेली शामिल करना होगा हमें इम्यूनिटी बूस्टर को। जैसे तो उसके लिए जैसे कि गिलोय आसानी से आप किचन में रखें एक तो, और ये मिल जाता है गिलोय का पौधा। अगर नहीं मिलता है तो आयुर्वेदिक स्टोर से आप टैबलेट ले सकते हैं। ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो गिलोय पानी में उबाल के एक इम्यूनिटी ड्रिंक सुबह बनाया जाए, जिसके अंदर गिलोय हो, टर्मरिक हो, जिंजर हो, ये सब चीजों को इस्तेमाल करें। तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, इन सबको उबाल के आप लें। गिलोय जो है एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है, बॉडी को रीजेनरेट करता है, और सबसे बड़ी बात, दिन भर गैस नहीं बनती है। ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, वायरस के साथ फाइट करता है। और हमारी जंग तो आज कोरोना वायरस के साथ ही है। ऐसे ही जो टर्मरिक है, इसमें कर्क्यूमिन होता है, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। ये एक बैरियर यानी वॉल क्रिएट करता है। तो मैं फिर से कहूंगी कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आप इम्यूनिटी ड्रिंक बनाएं, जिसमें गिलोय, टर्मरिक, जिंजर, अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी उबाल कर रखो। अदरक का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और डायबिटीज के रिस्क को भी कम करती है, वेट लूज करती है। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ध्यान दें कि आप विटामिन सी रिच फूड लें। विटामिन सी रिच फूड में मौसमी फल जैसे कि संतरा, मौसमी, अमरूद, पपाया और बेरीज मिल जाएं। लेमन, नींबू का ज्यादा यूज करें। इसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स लें। फॉर्मूला एक मैं आपको बताऊंगी, ग्रो, GROW, ग्रो, इसे याद रखना जरूरी है। ग्रीन, G फॉर ग्रीन, सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, रेड और ऑरेंज एंड येलो, एंड व्हाइट मीन कि लहसुन जो होता है ना, ये सब। जहाँ तक मैं विटामिन सी की बात करूँ तो इन सब के साथ जो किंग है विटामिन सी का, वो है आंवला। तो आंवला का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इसे बॉइल करके पानी बनाएं, उसको पिएं। नॉर्मली विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जो पानी के उबालने पे खराब हो जाता है। लेकिन आंवला जो है, इसका आप मुरब्बा ले सकते हैं, आप इसे गर्म पानी में भी उबाल करके ले सकते हैं। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो ड्राई आंवला पाउडर ले। एलोवेरा जेल या आंवला का जूस मिलता है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बैक्टीरिया वायरसेस के साथ फाइट में हेल्प करता है। विटामिन सी अगर बॉडी में ठीक है तो आपकी भी वायरस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आप योगर्ट लें, दही वगैरह अच्छे से लें, युकुट लें, ये सारी चीजें लें। और इसके अलावा ये तो सब चीजें हो गई जो खान पान की, इनसे आप इम्यूनिटी बूस्ट करें। और जगह जगह गवर्नमेंट सब जगह बता ही रही है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ये सब तो जरूरी है ही है। एक और चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करें? कोकोनट ऑयल के लिए आप इसको एक मॉइस्चराइज, जैसे हम लोग मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करते हैं बॉडी को नम रखने के लिए, उसकी जगह नारियल के तेल को यूज किया जाए। तो वायरस हमारी स्किन पे अंदर नहीं जा सकता ना, किसी भी में वो वहां से स्लिप होके जाएगा। इसके अलावा दिन भर खूब गुनगुना
नॉर्मल गुनगुना पानी पिए, बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, धूप में 10-15 मिनट बैठें जरूर, विटामिन डी कलेक्ट करें, ठंडी चीजें ना लें, है ना, पानी भी गुनगुना लें। जी, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग घर पर हैं, तो चहलकदमी भी कम हो गई है और जो दिनचर्या नियमित थी वो भी अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है। तो खान पान किस तरह का रखें कि वजन ना बढ़े और हम चुस्त दुरुस्त रहें? देखिए, अगर आपका वजन बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म कम होगा जी, और आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी। तो उसके लिए डाइट प्रिवेंशन, डाइट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारे भोजन में 3 तरह के फूड ग्रुप को शामिल किया जाना चाहिए जी। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं और विटामिन मिनरल्स होते हैं। नॉर्मली ये हमारे फूड में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कम करिए, प्रोटीन बढ़ाइए और विटामिन एंड मिनरल्स बढ़ाइए। मैं कहूंगी 50% प्रोटीन को ले आइए अपनी डाइट में, 30% कार्ब को लाइए और 20% मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल्स जी, है ना। तो अब ये सब चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो विटामिन एंड मिनरल्स हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। डाइट में इस ग्रुप को ज्यादा से मात्रा में लेना है। देखिए, मील्स की जहाँ तक आती है कि हमें मील क्या किस समय लेनी चाहिए, हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए सुबह से रात तक। तो आजकल लॉकडाउन के चलते हम सभी घर पर होम अरेस्ट हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो गया है। तो डाइट पे ध्यान देना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिशन एंड लो कार्ब, मैंने आपको कहा ही, वैसी ही डाइट लें, प्रोटीन ज्यादा लें। सुबह की शुरुआत सबसे पहले तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, कि थोड़ी देर बाद इम्यूनिटी बूस्टर लें। इम्यूनिटी बूस्टर लेने के बाद आप घर पर ही वॉक करें, आंगन पे छत में थोड़ा देर टहल लें, 20 मिनट 25 मिनट, योगा करें, जॉगिंग करें, प्राणायाम करें, एरोबिक्स करें। कम एज के हैं तो रस्सी भी कूद सकते हैं। आप डांस के ऊपर गाना चलाइए और डांस कर लीजिए, जो भी आपको पसंद है। घर पे ही रहें, बाहर अवॉइड करें जाना जी। और जब आप सुबह ड्रिंक लेते हैं अपना इम्यूनिटी बूस्टर, तो साथ में जो कलौंजी होती है उसे पीस लें और पीस के आधी चम्मच साथ में ले लें जी। ग्रीन टी का प्रयोग करें, बादाम रात को भिगो लें, 3-4 बादाम मिड मील में आप ले सकते हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो मिड मील होती है, ग्रीन टी लें। ग्रीन टी में आपके साथ आप 4-5 बादाम रात को भिगोए हुए वो ले सकते हैं जी। और जो लोग चाय पीने के शौकीन हैं, सुबह जैसे कि सबसे पहले कुछ लोग बेड टी पीते हैं, तो ये कितना ठीक है? बेड टी से पहले इम्यूनिटी ड्रिंक लेना बेहतर रहेगा जी। और इम्यूनिटी ड्रिंक लेने के बाद टहल लीजिए, बेड टी की जगह इम्यूनिटी ड्रिंक लेना शुरू किया जाए जी जी। और ब्रेकफास्ट भी अपना घर पर तैयार करा हुआ लें। आप दाल का चीला ले सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं, पोहा लें, स्प्राउट्स लें और साथ में मिल्क जरूर लें। मिल्क में टर्मरिक को यूज करिए जी। जैसे कि यहाँ ब्रेकफास्ट की बात आई तो एक चीज ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल लोग जैसे कि वेट लूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो फ्लेवर्ड ओट्स आते हैं या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आते हैं, तो ये, और अगर अपना देसी जो नाश्ता है भारतीय, उसकी बात करें तो क्या ज्यादा बेटर रहेगा? सबसे अच्छा तो रहेगा, जैसे ओट्स पसंद करते हैं तो ओट में वेजिटेबल्स मिक्स कर लें जी, है ना। वेजिटेबल्स जाने चाहिए जिससे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, विटामिन जाएंगे बॉडी में, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। चीला पसंद करते हैं, चीला लें। अगर घर का बना हुआ उपमा खाना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स उसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं जी। साथ में स्मूदी ले सकते हैं फ्रूट्स की, मिल्क शेक ले सकते हैं। तो कोशिश करें आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स का प्रयोग ज्यादा हो जी। नेक्स्ट मिड मील आप एक ले सकते हैं। मिड मील में आप डायरेक्ट फ्रूट ले सकते हैं। पपीता पसंद है तो पपीता ले सकते हैं, संतरा मिल रहा है, मौसमी है, अमरूद है, पाइनएप्पल, एप्पल मिल रहा है, एप्पल ले सकते हैं। डायरेक्ट खा सकते हैं, स्मूदी फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क शेक फॉर्म में ले सकते हैं। और लंच में जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं वो लोग विशेष तौर पे ध्यान दें कि शुगर कम लेना है उन्हें दिन भर में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम लें, ग्लूटेन कम लें, मिक्स जो ग्रेन आटा है उसको यूज करें जी। और अगर गेहूं का आटा खाने का भी मन है तो या तो गेहूं का फाइबर, जिसे कि शुद्ध भारतीय भाषा में चोकर कहा जाता है, वो ओट का फाइबर भी यूज कर सकते हैं। गेहूं का फाइबर भी मिक्स कर लें। ज्वार, बाजरा, रागी की चपाती लें, साथ में हरी सब्जी, कम ऑयल, दिन भर में 1 से 2 चम्मच ऑयल लेना है। इसी प्रकार दिन भर में 1 चम्मच चीनी। शुगर पेशेंट है तो वो तो स्टिल ही रहता है उनका, शुगर सब्स्टिट्यूट शुगर फ्री ले सकते हैं जी। लेकिन ना ले तो और भी अच्छा है। और दाल ले सकते हैं, घर का बना हुआ दही लें जी। और दूध जो भी है वो टोन्ड होना चाहिए। गाय का दूध लीजिए या पैकेट वाला भी आता है तो सस्ता जो रहता है पैकेट वो लें। और अगर फुल टोन ले रहे हैं तो उसको 2 बार मलाई उतारें। डिनर शाम को 7 बजे तक खा लें
जी। जहाँ तक डाइट की बात है, धीरे धीरे जो सुबह की डाइट है, दोपहर की ठीक ठाक है, शाम को हल्का करें और रात का खाना 7 बजे तक खा लें और रात की डाइट दोपहर की डाइट से आधी होनी चाहिए। हमेशा भूख से कम खाएं। जी। और अगर खाने के बाद थोड़ा टहल लेते हैं तो वो तो और भी अच्छा है, थोड़ा सा घर में ही टहल लें। जी। और साथ ही साथ देखिए, मानसिक रूप से जो बार बार टीवी ना देखें, दिन में 1 बार 2 बार टीवी देख के बस जानकारी ले लें। बार बार कोरोना के बारे में अगर वायरस की बातें करते हैं, टीवी में न्यूज देख रहे हैं, तो उससे आपके नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, डिप्रेशन क्रिएट होता है। क्योंकि वैसे ही सबके बिजनेस है, नौकरी है, किसी का तो पैसा नहीं आ रहा सैलरी, और या फिर कट के आ रही है, तो सभी परेशान हैं। तो साथ ही साथ अगर हम ये न्यूज सुनेंगे तो अभी हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, बस इतना ही कर सकते हैं कि आप अपनी सुरक्षा करिए, बाहर कम निकलिए, समाज का भी सुरक्षा करिए, क्योंकि आप जितना कम बाहर निकलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए। गीता जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। धन्यवाद।